जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम मेंडल की वंशागति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने आनुवंशिकी और मेंडलवाद से संबंधित जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, या मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की, या मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षण देखे थे वो कौन कौन से थे, या मेंडल के प्रयोगों की सफलता का क्या कारण था, और थोड़ा जो आनुवंशिक शब्दावली होती है वो हमने इससे पूर्व देखा है। अब आज नियम में हम जानते हैं मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों पर आधारित नियम है। एक संकर संकरण यानी कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। जैसे कि हमने एक लक्षण ले लिया लंबेपन का या बौनेपन का, दोनों विपर्यासी है। लक्षण क्या हुआ? पौधे की ऊंचाई। तो ये कहलाते हैं एक संकर संकरण वाले प्रयोग। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये द्विसंकर संकरण के प्रयोग पे आधारित है। इसका मतलब है कि 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। 2 लक्षण, जैसे कि मैंने यहाँ लिया पीला और गोल बीज, बड़ा Y और बड़ा R, और इसका संकरण कराया है हरा और झुर्रीदार बीज से। तो 2 लक्षण जब हमने एक साथ देखे तो ये कहलाएगा द्विसंकर संकरण। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, सीधा सा पूछ लेते हैं कि प्रभाविता का नियम लिखो या पृथक्करण का नियम लिखो या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखो। लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कौन से नियम दिए थे, उनका वर्णन कीजिए, या द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कौन से नियम दिए थे, उनका वर्णन कीजिए। तो आपको याद रखना है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण के आधार पर दिया था, और द्विसंकर संकलन के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। सबसे पहले प्रभाविता का नियम। हम जानते हैं कि मेंडल ने जो जनक पीढ़ी ली थी, जो पेरेंटल पीढ़ी ली थी, उसमें शुद्ध गुण वाले पौधे लिए थे। यहाँ पे लंबे पौधे, इनका संकरण बौने पौधों से कराया। लंबे पौधे यानी कि समयुग्मजी शुद्ध गुण वाले लंबे पौधे, बड़ा टी। बौने पौधे यानी कि समयुग्मजी शुद्ध गुण वाले बौने पौधे यानी छोटा टी। जब हम इनके युग्मक बनाते हैं तो युग्मक क्या बनेगा इसका? बड़ा टी और छोटा टी। इन युग्मकों का जब हम आपस में संयोग कराएंगे तो इधर के युग्मक इधर से क्रॉस कर रहे हैं। पहले हमने बड़ा टी लिया, ये गया इधर बड़ा टी और छोटा टी, फिर इसी टी का हमने दूसरे छोटे टी से कराया बड़ा टी और छोटा टी, फिर दूसरा टी लिया, इसका हमने इस पहले टी से कराया बड़ा टी छोटा टी, और इसका दूसरे से कराया बड़ा टी छोटा टी। क्या देखा हमने? F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें लंबे दिखे थे। ये इसका क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है कि आकार में सारे पौधे क्या थे? लंबे थे। और जीन प्रारूप क्या था कि ये विषम युग्मजी पौधे थे, इनमें लंबेपन का गुण भी था और छोटेपन का भी, बौनेपन का भी गुण था, लेकिन दिखने में पौधे लंबे थे। इसके आधार पर मेंडल ने जो नियम दिया उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में संकरण कराते हैं, जो हमने यहाँ लिखा है वही हम परिभाषा बना रहे हैं। जब एक लक्षण के लिए, एक लक्षण कौन सा है? पौधे की ऊंचाई। जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी, विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण क्या है? लंबा और बौना। तो विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में संकरण कराते हैं, संयोग कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होता है वो प्रभावी कहलाता है, और जो अभिव्यक्त नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ पे कौन सा गुण नजर आया हमें? लंबेपन का गुण दिखा है, यानी यहाँ लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है। जो क्रॉस हमने इस तरह से किया है
उसे हम यहाँ टेबल रूप में भी लिख सकते हैं। ये चिन्ह नर पौधे के लिए और ये नीचे प्लस वाला चिन्ह मादा पौधे के लिए होता है। जब हम इसे टेबल में लिखते हैं तो एक तरफ का जनक, दूसरी तरफ हम दूसरे जनक के युग्मक लिख लेते हैं। तो इधर हमने बड़ा टी लिख दिया, यहाँ छोटे टी युग्मक लिख दिए। अब हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमेशा प्रभावी प्रतीक पहले लिखेंगे, अप्रभावी प्रतीक जो होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने जब क्रॉस कराया तो ये बड़ा टी और छोटा टी, इस खंड में गए तो बड़ा टी और छोटा टी, ये वाले में आ जाओ बड़ा टी और छोटा टी, ये में आ जाओ बड़ा टी और छोटा टी। तो सारे पौधे क्या हैं, लंबे मिले थे और इनके जो जीन क्या थे, इसमें विषम युग्म जीन है, बड़ा टी और छोटा टी दोनों ही गुण विद्यमान है। तो F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी। अब आ जाता है महत्व क्या है। तो प्रभाविता के नियम में सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि जो अप्रभावी लक्षण है या जो हानिकारक लक्षण है वो प्रकट नहीं हो पाते। और इसके बाद में दूसरा नियम जो मेंडल ने दिया था वो था पृथक्करण का नियम, उसे हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और पृथक्करण के नियम के लिए उन्होंने क्या किया था, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे हैं उसमें उन्होंने स्वपरागण कराया। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे कौन से थे, बड़ा टी और छोटा टी, इनमें उन्होंने क्या कराया, स्वपरागण। स्वपरागण F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में उन्होंने स्वपरागण नहीं कहना चाहिए संकरण, है ना। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में संकरण कराने पर क्या देखा, वापस हम इसे दो रूप में लिख सकते हैं, चाहे हम इस तरह से तीर बनाए, चाहे हम टेबल फॉर्म में लिखें। ये बड़ा टी और ये दूसरी तरफ का बड़ा टी और बड़ा टी, फिर वापस मैंने इसी को लिया और दूसरी तरफ के दूसरे युग्मक की तरफ ले गई, बड़ा टी और छोटा टी। अब मैं दूसरा लेती हूँ, छोटा टी वाला, छोटा टी और इधर ये पहला क्या है, बड़ा टी। पहले मैं लिखूंगी बड़ा टी और फिर लिखूंगी छोटा टी और फिर इधर ले जाऊंगी और ये दूसरा वाला, तो ये तो दोनों ही छोटे टी हैं, तो ये हो गया छोटा टी और छोटा टी। ये पीढ़ी कौन सी कहलाएगी, F2 पीढ़ी। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि 3 पौधे तो लंबे थे और एक पौधा बोना था। 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बोना था। ये तो कहलाएगा लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो गया यहाँ पे, 3:1। लक्षण प्रारूप 3:1, 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना। और जब इसी को हम टेबल रूप में लिखते हैं तो ये एक तरफ के जनक लिख दिया बड़ा टी और छोटा टी, ये मैंने दूसरी तरफ का जनक लिख दिया बड़ा टी और छोटा टी। अब इन्हें क्रॉस कराइए, बड़ा टी और बड़ा टी, बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी और छोटा टी और छोटा टी, ये F2 पीढ़ी। अब इनके जब हम देखते हैं तो दिखने में जिसमें भी बड़ा टी उपस्थित है तो वो पौधा होगा लंबा। तो देखो सब में, इन तीनों में एक बड़ा टी है तो ये है लंबा और इसमें तो दोनों ही छोटे हैं, तो ये कहलाएगा बोना। 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना। F2 पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, F1 पीढ़ी से संकरण से प्राप्त संतति, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति। परिभाषा इसकी हम क्या देंगे, इसका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आपको समझ में आया होगा। जो लक्षण दिख रहे हैं, 3 पौधे लंबे अनुपात 1
पौधा बोना वो कहलाएगा लक्षण प्रारूप अनुपात। और जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे तो एक पौधा है शुद्ध लंबा, दो पौधे हैं विषम युग्मजी यानी संकरण वाले लंबे, और एक पौधा है शुद्ध बोना। तो 1:2:1 ये इसका जीन प्रारूप अनुपात होगा। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में हमें दो तरह से अनुपात दिखे हैं, एक लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 और एक जीन प्रारूप अनुपात 1 शुद्ध लंबा, 1:2 संकर लंबे और 1:1 शुद्ध बोना। अब इस नियम की परिभाषा इस प्रयोग के आधार पर हम लिखेंगे। ये क्या थे? विषम युग्मजी है F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे। तो विषम युग्मजी यानी T और T से दोनों कारक साथ साथ होते हुए भी मिश्रित नहीं होते हैं। ये मिश्रित नहीं हुए, सब अलग अलग युग्मक हो गए, है ना। मिश्रित नहीं होते और युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो ये देखो, ये T और ये T पृथक हुए, ये T और ये T पृथक हुआ और सब अलग अलग युग्मकों में चले गए। तो जो अपनों यहाँ लिखा उसी से परिभाषा बन गई। रटने की आवश्यकता नहीं है कि आपको लगे कि नहीं रटना है, ऐसा नहीं करना है। सीधा जो हमने लिखा है कि विषम युग्मजी यानी बड़ा T छोटा T युग्म विकल्पी में दोनों कारक साथ साथ होते हुए भी मिश्रित नहीं होते और युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और इसे हम पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। महत्व क्या होगा? इससे साफ स्पष्ट होता है कि हर लक्षण एक जीन के द्वारा नियंत्रित है। दूसरा, युग्मकों का संलयन होता है तो पुनः हमें द्विगुणित अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ये द्विगुणित है, फिर युग्मक बन गए और फिर ये वापस से द्विगुणित हो गए, तो पुनः द्विगुणित अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि भाई जीन जो है वो वंशागति की इकाई है। तो आशा करती हूँ आपको एक संकर संकरण के आधार पे मेंडल ने जो दोनों नियम दिए हैं ये समझ में आए होंगे। अब हम एक संकर संकरण के बाद में जो जनक पौधे प्राप्त हुए थे इनमें वापस यदि हम क्रॉस कराते हैं तो वो दो तरह से होता है, उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं तो यदि वो उनमें से F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे कौन से हैं? बड़ा T और छोटा T। तो उन पौधों का अगर हम जनक पौधों से संकरण कराएंगे, यानी कि क्या कहना चाहिए कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे कौन से हैं? बड़ा T छोटा T। इनका हम जनक पौधों से संकरण कराएं। जनक पौधे एक तो है बड़ा T और दूसरा है छोटा T छोटा T। जब इस तरह से संकरण कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस। तो ये दो तरह का होता है, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। तो इसके बारे में और स्वतंत्र अवयवहन के नियम के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।